इसने सिर्फ 6,000 रुपये महीने पे अच्छा, इस बच्चे को रखा है सनी को मुलाजम अपने पास। 6,000 रुपया महीना माहवार तनख्वाह। किस गुर्बत की। यहाँ पे देखे ना वो कहाँ है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो। सर सुनने में ये आ रहा है कि काट दिया गया है। हाँ वही काटा दोनों साइडों दोनों से। साइडों से। डिसेबल हुआ है तो ये दफा लगी है। किसी गरीब को इंसाफ मिला आपने देखा अभी तक? इसको जिसके पास रोटी खाने के पैसे नहीं है ये कहां से वकील करेगा, ये कहां से थानों के किराए, और इसके पास तो थाने जाने का किराया नहीं है, अदालतों में कहां से जाएगा। माइनर से पैसों पे 10, 20, 30 हजार रुपए में इसकी फैमिली मान जाएगी और ये लिख के देगा, आप भी यहाँ पे मैं भी यहाँ पे, ये लिख के देगा कि हमने कार्रवाई नहीं करवानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन लाहौरी चर्चा टीवी से अदनान खान। नाज़रीन मेरे साथ सिस्टम मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट सैयद फुरकान शाह साहब। और नाज़रीन आज आपको बताएंगे लाहौर में एक और जुल्म की इंतहा और एक और जुल्म की कहानी। 14 साल बच्चे के ऊपर इतना जुल्म हुआ, इस पे हम राय लेते हैं सैयद फुरकान शाह साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का। सर बताइएगा कि ये 14 साल का बच्चा जिसके ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म हुआ, ठीक है, कि उसका नफ्स काट दिया गया, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? आपने तो सारी FIR भी रीड की, आपके डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं। जुल्म है, जहालत है, लोग अपनी ताकत के नशे में अंधे हो गए हैं। गरीब को गरीब नहीं समझते, बल्कि गरीब को इंसान ही नहीं समझते। ऐसे ही है। वो उसको उन्हें पता है कि ये हमारा, जब आपका ये माइंडसेट बन जाए ना कि ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तो वो तकब्बर में आ जाता है। तो फिर अल्लाह ने बिगाड़ दिया ना, चले गए ना हवालात में जी। तो अल्लाह तो है ना। फिर सर इस पे जरा हमारे नाज़रीन को भी बताइएगा कि ये बच्चा उनके घर जॉब करता था, सुनने में आ रहा है। इसके वालिद का भाई इरफान इधर किसी तंदूर पे काम करता था गालब मार्केट के इलाके में। वहां पे ये बंदा आता था, इसने इसको कहा कि मुझे लड़का चाहिए। इसने सिर्फ 6,000 रुपये महीने पे अच्छा, इस बच्चे को रखा है सनी को मुलाजम अपने पास। 6,000 रुपया महीना। माहवार तनख्वाह। किस गुर्बत की। यहाँ पे देखे ना वो कहाँ है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो। सही बात है, बड़ा सवालिया निशान है ये कहाँ गई हुकूमत कि वो कह रहे हैं कि जी लोग बड़े अमीर हैं, बड़ा सब कुछ है, किसी चीज पे तो इम्प्लीमेंट करा नहीं सकते। माँ सवाए गरीबों की रेडियां तोड़वाने पे। जब रेडियां टूटेंगी ना लोगों की और उन्हें रेडी लगाने नहीं दी जाएगी, तो फिर वो ऐसे अपने बच्चों को 6-6 हजार रुपये पे जिंदा रहने के लिए, सिर्फ कि मेरे बेटे को रोटी तो मिलेगी, और उसके बाद उनके बच्चों का ये हालात होंगे तो तशद्दुद के साथ उनका ये बुरा हालात। अच्छा सर, मैं आपको कानूनी नुक्तों पे आपके साथ 2-3 सवाल करूंगा। जैसे कि इस FIR में दफा लगाई गई है 336 पे। जरा हमारे नाज़रीन को बताएं कि इस दफा जो है इस पे क्या बनता है, जो कानूनी नुक्ता है जो इसका। इस पे कानूनी नुक्ता ये बनता है कि अगर आपकी कोई ना बॉडी पार्ट डिसेबल कर दिया जाए ना, तो फिर 336 पे ताज़ीरात पाकिस्तान, जिसको PPC भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद इन्होंने 300 उसका नफ्स इन्होंने तहरीर के मुताबिक डैमेज कर दिया। सर सुनने में ये आ रहा है कि काट दिया गया है। हाँ वही काटा दोनों साइडों से। डिसेबल हुआ है तो ये दफा लगी है ना। ठीक है। उसके बाद 377 की भी दफा लगाई गई है। 377 लगती है गैर फितरी अमल, यानी कि किसी के साथ गैर फितरी तरीके से बदफेली करना। ठीक। ये 377 वो दफा लगी। दफा तो पुलिस ने बहुत अच्छी लगाई है, लेकिन ये सारी दफा जो है ना मेडिकल के साथ रिलेट है। अच्छा। अगर मेडिकल जो है ना रिपोर्ट वो इस इल्जाम को की तायीद करेगी ना कि मेडिकल में इससे ज्यादती आ जाएगी, मेडिकल में इसका नफ्स जाया हो गया आएगा जी, तो फिर ये ठीक है स्टैंड करेंगी, नहीं तो खुद ब खुद उड़ जाएंगी। 328 ए भी इस पे लगाई गई है दफा। 328 जो सी है ना वो अपने किसी जो है ना कम माइनर पे तशद्दद करने की दफा है कि उसको तशद्दद किया है किसी माइनर पे, यानी कि जो बालग नहीं है उसके ऊपर। और उसके बाद लास्ट की दफा इस पे ये भी लगी हुई है 343। हाँ जी पे। ये हब से बेजा की दफा है। अच्छा। किसी को बाउंड कर लेना, किसी को किसी प्रीमिसेस से बाहर जाने नहीं देना। हाँ। 342 लगती है क्योंकि ये उनका मुलाजम था, इसलिए 343 लगी है। ठीक है। अच्छा सर, सुनने में ये भी आ रहा है कि उस बच्चे की पूरी बॉडी के ऊपर जो है सिगरेट लगाए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद किया गया है। तो सर ये मतलब हमारी जो मादरत के साथ हमारे जो हुक्मरान बाला है, ठीक है, वो इन चीज़ों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेती? यार यहाँ पे इनको तो चाहिए था ना गवर्नमेंट को कि फौरी तौर पे चल रहा होता चैनलों पे कि गरीब के बच्चे के पास हुकूमत का नुमाइंदा चला गया। आपके पास कोई है इतला कि कोई गया नुमाइंदा हॉस्पिटल?
उसके वालिद से किसी ने राब्ता किया हो, नहीं, कोई चक्कर एक हामी नहीं उसकी है। आवाज बने हुए हैं सब हाँ। मिलके। तो उसको ना गरीब, वो गरीब को गिनती नहीं है, सिर्फ कानून सारे गरीब के लिए है। ऐसे- ये गरीब ने कुछ किया होता तो लग पता जाना था, उसने चोरी की होती, कुछ भी किया होता, कुछ सजाएं मिल किया जानी थी होता, उसको। ओहो हो। उसको क्या, उसके पूरे खानदान को सजा मिल उसको जानी। समझ आ जानी थी ऐसी कि है। कैसे जुर्म करते हैं। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा शाह साहब, आपसे एक और सवाल पूछता चलूं कि गुर्बत की सतह इतनी नीचे आ चुकी है कि 6,000 रुपये पे बच्चा नौकरी कर रहा था और उसके साथ इतना जुल्म हो गया। 6,000 रुपए तो ये तो फिर उसको पैसे दे रहे थे। अब इस तरह के मुलाजम दस्तयाब हैं, वो कहते हैं साडे बच्चे ਨੂੰ सिर्फ रोटी खवा ਦਿਓ तो तुसी अपने घर मुलाजम रख लो। इस तरह इस हद तक लोग सतह गुर्बत से नीचे आ गए हुए हैं। ये हुक्मरानों के लिए लम्हा फिक्री है। सर क्या बनेगा? बनना क्या है? यही बनेगा। लोग अपने बच्चों को सब कुछ जानते बूझते हुए जालिमों के पास मुलाजम रखेंगे, सिर्फ कि उसको रोटी मिल जाए। जो बेसिक नीड है ना, कपड़े कुपड़े अब नीड नहीं रह गई, ऐसे ही है, रोटी सिर्फ रहेगी। रोटी। और देख लें किस हद तक। और फिर जो जालिम लोग हैं वो ये करेंगे कि उन्हें पता है कि ये तो इस काबिल भी नहीं है कि रोटी नहीं खा सकते, अपने ऐसे ही बच्चे को खिला सकते, तो इसलिए ये बच्चा इन्होंने हमें दे दिया। तो उसको वो ऐसे ट्रीट करेंगे, अपने घर में पालतू जानवर को बिल्कुल। वो फीडें खिलाएंगे। हाँ, डॉग रखा है तो डॉग फीड खिलाएंगे। 36 हज़ार का पैकेट है, वो हर हफ्ते 10 दिन बाद मंगाएंगे। एग्जैक्ट। और इंसान को जो घर में बचा हुआ खाना वो देंगे, और उसकी कोई भी छोटी मोटी गलती से उसे इस तरह बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाएंगे जैसे वो अपने किसी जानवर को भी नहीं बनाते। जानवर भी उनसे अच्छा होता है सर। जानवर इंसान से बेहतर हाँ, है। बिल्कुल, उसकी वक़्त ज्यादा है इंसान से। अच्छा शाह साहब, आपसे आखिरी सवाल करता चलूं कि क्या ये 14 साल बच्चे को इंसाफ मिलेगा और इसके जो मुल्जिम हैं वो कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे? यार आप अजीब बात कर रहे हैं। इससे पहले किसी को इंसाफ मिला? किसी गरीब को इंसाफ मिला आपने देखा अभी तक? इसको, जिसके पास रोटी खाने के पैसे नहीं है, ये कहां से वकील करेगा? ये कहां से थानों के किराए? और इसके पास तो थाने जाने का किराया नहीं है, अदालतों में कहां से जाएगा? अच्छा, ये माइनर से पैसों पे 10, 20, 30 हज़ार रुपए में इसकी फैमिली मान जाएगी, और ये लिख के देगा, आप भी यहां पे मैं भी यहां पे, ये लिख के देगा कि हमने कार्रवाई नहीं करवानी, या हमने गलत फहमी से ये मुकदमा दर्ज करा दिया इसका बाप। तो इसके बाप के पास अपने आईसीयू में दाखिल बेटे को पिलाने दूध का पैकेट लेके देने के पैसे नहीं है। ऐसे ही है जैसे वो- बताया जा रहा है कि वो वेंटिलेटर पे है। हाँ, वो किराया किसी से उधार लेके लाहौर तक पहुंचा है। भाई उसका तंदूर पे 7-8 हज़ार रुपए पे चचा उसका काम करता है लाहौर में। ये इनको इंसाफ मिलेगा? कोई इदारा है मेरे मुल्क में जो इस तरह के गरीबों के लिए मुफ्त इंसाफ फराहम करने की कोई ऐसी चीज सहूलत दी है गवर्नमेंट ने? कुछ नहीं होगा। ये 10-20 हज़ार रुपए में अगर ये मर भी गया तो 50 हज़ार रुपए में इसकी कीमत पड़ेगी। सेटलमेंट हो जाएगी। सर एंड पे क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ऐसे दरिंदे हैं जो मतलब एक मजबूर, क्या कहते हैं ना, मजबूरी का फायदा उठाते हैं, और उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि मेरे पास अल्फाज नहीं, बिलीव करें कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं हुकूमत वक्त को देना चाहूँगा। मैं ये मैसेज दूंगा कि खुदा से डरें। इस तरह के लोग, आप ये तो कर नहीं सकते, रोटी तो दे नहीं सकते, तो कम से कम जिससे ज्यादती हो जाए उसको इंसाफ दें। और तमाम लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी के इलाके में कि कोई अपने मुलाजमों के साथ जुल्म, ज्यादती, सख्ती करता है, तो यार आप ही इसकी आवाज़ बन जाओ। आप ही 15 कर दो कि इस हद तक जुल्म बढ़ने नहीं ना पाए। बिल्कुल ऐसी है। तो यार खुदा से डरो, यार खुदा से डरो। हुक्मरानों को तो पता नहीं, अल्लाह ताला से भी डर नहीं लगता। तो खुदा के लिए ऐसे लोगों की आवाज़ बन जाए और कमेंट बॉक्स में बताएं ये जुल्म हुआ है। बिल्कुल सर। सर बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए, थैंक कोई यू वेरी बात। मच। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सैयद फुरकान शाह साहब की सारी राय आपके सामने हम लेके आए, कमेंट सेक्शन आपकी राय के लिए बना हुआ है और अपनी राय से हमें आपने ज़रूर आगाह करना है। इसके साथ दे अपने मेज़बान अदनान खान को इजाज़त। कैमरामैन नुमान गोरी के साथ अल्लाह हाफिज़।